छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। विधानसभा और लोकसभा के बाद अब जनता शहर की सरकार चुनेगी। चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इस पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। नगरीय निकायों के लिए महापौर और अध्यक्षों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार सभी नगरीय निकायों में उनकी पार्टी को ही सत्ता मिलेगी। चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी बैठकें भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ती है और अपने काम पे हमको भरोसा है, इसलिए ये चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे जनता के बीच में लड़ा जा रहा है। पिछली सरकार ने पार्षदों को डरा धमका के बहुत सारे पंचायतों पे, निकायों पे कब्जा जमाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 1 साल का रिपोर्ट कार्ड और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है। जीत भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों की होगी। निर्वाचन आयोग ने पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। सरकार की तैयारी पूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में दमखम में चुनाव में उतरेगी और विजय पताका फहरा के रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, धमतरी समेत 14 नगर पालिक निगमों में 5 साल पहले हुए चुनावों में तब सत्ताधारी दल कांग्रेस ने परचम लहराया था। इस बार चुनाव को लेकर कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। अगर मौजूदा वक्त में देखें तो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, चिरमिरी, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव में कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि जगदलपुर में चुनाव के समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन राज्य में सत्ता बदलने के बाद तख्ता पलट हुआ और मेयर ने अपने समर्थक पार्षदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। आज महापौर निगमों के महापौरों का आरक्षण हो गया, पालिकाओं के भी अध्यक्षों का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए मुस्तैद हैं। और निश्चित तौर पे पूरे 3000 वार्डों और सभी निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नगर पालिका चुनाव में, नगर निगम चुनाव में बहुत बेहतरीन रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव से करते रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे, लेकिन एक चीज की आशंका अभी भी है कि यह सरकार चुनाव समय पे कराएगी कि नहीं। विधानसभा उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा के मतदाता इस समय बदलाव चाहते हैं, इस समय परिवर्तन चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा पे दांव लगाई है वो चेहरा निष्क्रिय चेहरा है और कांग्रेस ने एक युवा चेहरा पर दांव लगाया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, धनबल का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जनता का मूड इस समय बदल चुका है। दक्षिण विधानसभा में, दक्षिण विधानसभा में इस समय मौसम बदल चुका है और इस समय जनता चाहती है कि बदलाव, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ा विकल्प है। पिछली बार नगरीय निकायों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर और अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता सीधे मेयर और अध्यक्ष चुनेगी। अब एक नजर नगर पालिक निगमों में मेयर पद को लेकर हुए आरक्षण पर भी डालते हैं। आपको बताते हैं कौन सा नगर पालिक निगम किसके लिए आरक्षित है। रायपुर अनारक्षित महिला, बीरगांव अनारक्षित महिला, दुर्ग ओबीसी महिला, भिलाई ओबीसी, भिलाई चरौदा ओबीसी, बिलासपुर ओबीसी, कोरबा अनारक्षित महिला, धमतरी अनारक्षित, रायगढ़ एससी, अंबिकापुर एसटी, रिसाली एससी महिला, चिरमिरी अनारक्षित, जगदलपुर अनारक्षित, राजनांदगांव अनारक्षित। नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बजने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव को लेकर तैयारियां और अपने अपने दावे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी तैयारियों और दावों पर जनता मुहर लगाएगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।